क्या त्रिपाठी जी बताइए ना, आप कब तक अपनी हार का ठीकरा एजेंसियों पे फूकेंगे और अपने नाकारापन पे, अपने नेताओं के लथार्जिकपन पे आप सवाल नहीं उठाएंगे? रत्नाकर जी, यूपी में देखिए ना कहां है कांग्रेस, बिहार में देखिए ना कहां है कांग्रेस। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपकी गति तो अभी भी वही है जो आप पिताजी से अपने कहते थे कि फैबुलसली डन द पेपर, लेकिन आधे चीज का जवाब नहीं देते। राहिल शरीफ जी ऑल्सो, आपके साथ भी यही स्थिति है। राशिद शरीफ जी। और इसके बाद जान लीजिए, अभी माननीय वो संघ के पत्रकार जो थे अवधेश जी बता रहे थे, पहले उनका जवाब। अवधेश जी, अवधेश जी, आपकी बातों में राज्यों का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। 1921 के बीच में उत्तर प्रदेश में 17 एग्जाम कैंसिल हुए पेपर लीक होकर के। 21 से 24 के बीच में 7 एग्जाम हुए, एआरओ, आरओ, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल। और हुजूर, अभी 7 जनवरी 2026 को असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम कैंसिल हो गया पेपर लीक और नकल से। एक नौकरी आपने नहीं दी, सड़क गिना रहे हैं। अरे सड़क पे तो आदमी तब चलेगा ना जब पेट में अनाज होगा। 80 करोड़ लोगों को पिछले 11 साल से राशन दे रहे हैं और बताते हैं बहुत लोग ऊपर चले गए, 25 करोड़ पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले गए। और ईडी तो क्यों, ईडी को तो ऐश्वर्य जी 18 अगस्त 2025 और 6 मार्च 2025 को जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 6 मार्च 2025 को कोटेश्वर सिंह, जस्टिस सूर्यकांत और भूयान साहब की बेंच ने, कि आप क्रूक हैं, चोर हैं। आप कहा कि आप पकड़ने की आपको इतनी जल्दी क्या है, आपको काम करना है तो वर्क बिटवीन द 4 पिलर्स ऑफ द लॉ। और जस्टिस गवाई ने क्या कहा, कहा कि आप लोग लुटेरे हैं, आप क्यों पॉलिटिकल टूल की तरह काम कर रहे हैं। और आप अभी भी हमसे पूछते हैं और सर की बात बता रहे हैं, ये ससुरा सर कैसा हुआ है जिसको पैरे नहीं है, चलता नहीं है। अरे मेरे अपने घर में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मेरी बड़ी माँ का देहांत हो गया, मेरे बड़े भाई का देहांत हो गया पिछले 2 साल में, और मेरी बहन बाहर चली गई, वहां की वोटर है, और हमने फॉर्म नहीं दिया और इन सब का नाम चढ़ गया। 524 लोग का हमारे मोहल्ले में नाम है, जिसमें से 38 नाम दोबारा आया है। ये ससुरा कैसा सर बनाया इन्होंने। अब आप बताइए मुझे, मैं तो अपने घर की बात बता रहा हूं ना। 3 लोग का नाम है, किसी का फॉर्म हमने नहीं दिया क्योंकि 3 के 3 देहांत हो चुका था, शिव सायुज्य प्राप्त कर चुके थे। और फिर आइए इस पे चाइना चाइना चाइना। एमा थांगडोक को अभी अरुणाचल की चाइनीज एयरपोर्ट पे बीजिंग में बेइज्जत किया गया घंटों। अभी इसी 5 दिन पहले ग्राम वैली को चीन ने कहा हमारी है। इसमें मेजर जो हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी निकाले ने, हमारा सरकार नहीं बोली। उस चाइना के साथ आप जा रहे हैं। प्रेम दादा जवाब दीजिए। प्रेम दादा जी, सुना आपने सबको। देखिए, सोमनाथ जी को लाइए, अनुराग जी को फ्रॉड है। राशिद शरीफ जी आ रहा है, कर दिया कि इनके परिजनों का नाम, अगर मृतकों का नाम अगर सूची में है तो उसको कटवाने का जिम्मा इनका नहीं है। अरे सरकार 420 सोनिया गांधी के समर्थक भी 420 फ्रॉड है, चीटर है। 420 हो गया किया। अरे भाई ड्राफ्ट में एक एक करके रत्नाकर जी वो चुप रहे, आप भी सुनिए। नाम आया तो रत्नाकर जी ऐसा मत कीजिए। ड्राफ्ट में नाम आया, ड्राफ्ट में गलत नाम आया है तो कटवाने का जिम्मा। लेकिन ये चीटर लोग हैं, ये फ्रॉड लोग हैं। ये 420 श्रीमती सोनिया गांधी चाची 420 के 840 समर्थक जो है, ये 1680 फ्रॉड करने पर आमादा है, ये सिद्ध हो गया। और चीन पर ये बातें कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू दुम दबा के पहले चाटते रहे चीन की चरण, और उनको जो है स्थायी समिति में जो है यूएन की डलवाने के लिए उनसे पता नहीं क्या रिश्वत खाई। और उसके बाद कितने हजार वर्ग किलोमीटर जमीन, 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के जबड़े में डालने का कुकर्म करने वाला कुकर्मी नेहरू और उसका पौत्र राजीव गांधी उन्हीं चीन वालों को ले आया भारत में। और प्रपौत्र जो है उसने क्या एग्रीमेंट किया है चीन के साथ, वो बताने की औकात कांग्रेसियों की नहीं है। कांग्रेसी से पूछो किसी पार्टी के साथ आपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ क्या MOU साइन किया है, ये सामने नहीं लाते। अरे लेकिन प्रेम दादा, अरुण सिंह और विजय चौथाई वाला से भी तो पूछना पड़ेगा।
420 वो चाइनीज पार्टी के लोग हाँ, तो खुला है। कौन सा बेटर तो खुला है। कम्युनिकेशन के लिए पार्टी बीजेपी टू ऑफिस, पार्टी तो वो भी डिस्कशन खुला ही था। नहीं, पार्टी टू पार्टी खुला डिस्कशन है, खुला डिस्कशन है, इनका एमओयू सामने नहीं आया। ओके ठीक है, ओके, हमारा दैट इज तो अ खुला सेपरेट। डिस्कशन राशिद शरीफ, ओके प्रेम दादा, राशिद शरीफ जी माफी चाहता हूं, 43 पे आ रहा हूं आपके पास, डिबेट थोड़ा लंबा हो गया, आ रहा हूं अनुराग जी। राशिद दादा, कब तक पार्टियां अपनी कमी को, हिंदू मुसलमान, ईडी, इलेक्शन कमीशन, इस पे रहेंगे आप? कब तक? कम से कम आपको तो अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि विकास करो, मुसलमानों का विकास करोगे तो मुसलमान वोट देगा। बोलिए राशिद, बीजेपी का नहीं, सुनिए सर, बोलिए, सुनिए ना रोहित राशिद, सुनिए सर, ये बीजेपी का जो ढंडोरा जो पीटा जा रहा है, जरा हमारे एआईएमआईएम का भी ढंडोरा पीटना था, उनको भी कामयाबी की मुबारक देना था। आज पूरा हैदराबाद झूम रहा है खुशी में, असदुद्दीन अवैसी साहब को मुबारकबाद दे रहा है। कांग्रेस को खत्म कर दिया बैरिस्टर ओवैसी ने। आज कांग्रेस पार्टी बैरिस्टर ओवैसी से छोटी पार्टी या बराबर की पार्टी बिहार में और महाराष्ट्र में। 1 मिनट रोहित बोलने दो, रुको। बैरिस्टर ओवैसी के सामने, रोहित सुनना भी सीखिए आप। पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, बैरिस्टर ये ओवैसी देश जान चुका है कि बीजेपी से सिर्फ एमआईएम लड़ सकता है और एमआईएम बीजेपी को हरा सकता है। ये पूरा देश जान चुका है कि सिर्फ एमआईएम ही बीजेपी को हरा सकता है। आज जैसा महाराष्ट्र में कामयाबी मिली, आज किधर है उदय ठाकरे, राज ठाकरे, सब बाजू साइडलाइन हो गए। आज यूपी में भी अगर इलेक्शन होगा तो समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी, हाँ ले आओ जरा अनुराग भदौरिया को लाओ, इसमें अनुराग भदौरिया को लाओ, अनुराग भदौरिया बताओ, अनुराग भदौरिया बताओ, बीजेपी से तो बाद में लड़ना, अभी एआईएमआईएम से लड़ो। अभी ये लेवल आ गया, अभी ये लेवल आ गया कि बीजेपी छोड़ो, बीजेपी तो बैठी है ऊपर, आपस में ही लड़ लो, बीजेपी के तो टक्कर में ही नहीं हो आप। अनुराग भदौरिया, राशिद शरीफ, देखिए, अरे नहीं, आप सुन लीजिए, महाराष्ट्र का आप देखिए बीजेपी को तो हम लोगों ने, अब मैं बोल लूं, अब आगे देखते मैं जाओ, बोल लूं, यूपी का इलेक्शन भी देखते जाओ, इसी तरीके से आपको रिजल्ट आते जाएंगे, इसी तरीके से रिजल्ट आने का है। और मैं पूरे हिंदू भाइयों को बोलती बंद कर रहे हैं, ऐसे ही सारे वोटर भी बंद कर दिए आपके, ये ले गए सारे, तो बोलो, बोलने नहीं दे रहा अगला, तो मैं क्या करूं? मैं कोई हेडमास्टर हूं क्या? बोलूं, हटाओ, अगला क्यों दे रहा है? आप ये जो ड्रामा करवा रहे हो, अच्छा मैं ड्रामा करवा रहा हूँ? नहीं, बोलने दीजिए, देखिए ऐसा मत करवाइए आप। स्पोर्ट शूज पहन के खेती करने वाला जब ये बोलने लगे कि मैं ड्रामा करवा रहा हूँ अनुराग भदौरिया, कान में, तो मैं कमाल कैसे है, बोलूं? कमाल है अनुराग नहीं करवा रहे हो ड्रामा, तो मैं बोल लूं, अगर आप उसकी आवाज बंद करो, ड्रामा मैं करवा रहा हूँ, मैं क्या करूं भाई? अरे आवाज बंद कराओ, क्या नाटक करवा रहे हो? एक एक करके बोल रहे हैं। जब आप बोलते हो यूं हाथ पैर हिला हिला के, तो मैं कहता हूं क्या ड्रामा करवा रहा हूं? भारतीय जनता, सुने मेरी बात सुनो भाई, कहा जनता को सुनाओ, करते हो? एवरीवन ऑन है, आपके पैदा किए हुए लोग हैं और कह रहे हो कि एआईएमआईएम हमारा, ये भारतीय जनता पार्टी असदुद्दीन ओवैसी से कभी बॉम्बे में टकरा गए तो दिक्कत हो जाएगी। हेलीकॉप्टर में डीजल पेट्रोल कहां से आता है सब जानते हैं। ये डीजल पेट्रोल हेलीकॉप्टर में इन लोगों को कहां से मिलता है सब जानते हैं। बी टीम वाले लोग, ये भी कभी पूछा है क्या? जो लखनऊ से हर 22वें दिन चार्टर सीधा हीथ्रो के लिए उड़ता है, उसका व्हाइट फ्यूल कहां से आता है?